बिहार के रोहतास में काराकाट के एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार समाप्त होने के बाद कहा है कि पहले चरण के तरह ही इस चरण में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के काम का जादू चलेगा तथा दूसरे चरण में भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम बोलता है, वह जो वादा करते हैं उसे निभाते हैं। यही कारण है कि दूसरे चरण के मतदान के लिए भी पूरा माहौल एनडीए के पक्ष में है। किशनगंज, कटिहार, बांका, पूर्णिया तथा भागलपुर में इस बार एनडीए और बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की तथा कहा कि गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी हमें मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर एक बार घर से निकलकर बेहतर भारत के निर्माण के लिए मतदान करेंगे। दूसरे चरण का आज प्रचार खत्म हो रहा है, उसके बाद क्या माहौल है, क्या आकलन करते हैं सर? नहीं, हर जगह से जो रिपोर्ट है वह एनडीए के फेवर में है। सभी लोग नीचे के लेवल में समाज में जो कहा जाता है कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया है कि सब लोग उनकी ओर आकर्षित हैं और सारे लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बने। तो इस बात को लेकर के बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है। एनडीए के पक्ष में पूर्ण रूप से वातावरण। वोट प्रतिशत पिछले बार काफ़ी कम रहा, जैसा कि इस बार कुछ अपील करेंगे मतदाताओं से आप, या बढ़ेगा आशा है? हाँ, निश्चित रूप से वोट प्रतिशत का कम होना डेमोक्रेसी के लिहाज से भी ठीक नहीं है, लेकिन गर्मी है, धूप ज़्यादा तेज़ होती है, इस कारण से असर पड़ा है। हम आग्रह करते हैं, निवेदन है सभी मतदाताओं से कि सब लोग निकलें। एक दिन गर्मी लगेगी लेकिन पूरा 5 साल राहत का साल होगा। गर्मी है, इसके बावजूद लोग मतदान करें। मत प्रतिशत कम होने की वजह गर्मी है या फिर निराशा है पब्लिक में? नहीं, छिटपुट कहीं कुछ और कारण हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पे ज़्यादा गर्मी का होना ही बड़ा कारण है। और अलग अलग जगह छोटी मोटी बात हो सकती है। मई जून में तो और गर्मी बढ़ेगी। हाँ, निश्चित रूप से गर्मी बढ़ेगी। जून में उस वक्त तो लास्ट फेज जाते जाते तो हो सकता है कि बहुत पीक पर गर्मी हो जाए, अभी के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही। लेकिन लोगों से यही आग्रह होगा कि एक दिन की गर्मी की चिंता न करें और सब लोग मतदान में हिस्सा लें। सर, काराकाट में ग्लैमर चलेगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा चलेगा, क्या चलेगा? देखिए, या तो जनता से पूछ लीजिए, जनता बेटर जवाब दे पाएगी इस मामला में कि जनता क्या पसंद करती है, तो जवाब उनसे पूछ लीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो काम है, जो अचीवमेंट है, जो उनकी लोकप्रियता है, इसका कोई मुकाबला नहीं है कहीं भी। तो असर मोदी जी इफेक्ट है, मोदी का जो लहर है, मोदी इफेक्ट या मोदी लहर, देखिए उनके काम का है ना। अब जो भी गरीब आदमी है, 80 करोड़ लोग हैं जिनको फ्री में राशन, रहने के लिए फ्री में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, इलाज के लिए 5 लाख रुपया तक की व्यवस्था भारत सरकार ने, और राज्य की सरकार ने भी जगह जगह सड़कों का जाल, बिजली 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा। तो लोग काम देखते हैं ना, तो काम के आधार पर जलवा तो प्रधानमंत्री जी का रहना ही है। तो चुनाव प्रचार में भाषाई मर्यादा टूट रही है, अनाप शनाप बात कहे जा रहे हैं। हाँ, यह नहीं होना चाहिए, चाहे इस तरफ से हो या उस तरफ से हो। इस शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर किया जाना चाहिए, मर्यादित भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कभी कभी दिखता है ऐसी चीज़ आ जाती है जो नहीं होना चाहिए। विपक्ष सर आरोप लगा रही है कि ईसीआई पीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि पीएम अमर्यादित और असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भाषण दे रहे हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस की टीम ने कार्रवाई के लिए आवेदन भी दिया है। कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है, उसमें तथ्य होगा तो इलेक्शन कमीशन फ्री है कार्रवाई करने के लिए। लेकिन तथ्यहीन बात के आधार पर कोई अगर अपील करेगा तो उसका क्या होना है? तेजस्वी का एक बयान है कि झूठ के वादों पे चुनाव नहीं जीता है। जैसे जनता से पूछ लीजिए, पहली बार नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने एक आध अपवाद छोड़ दीजिए तो अपना जो वादा उनका था जिसको उन्होंने पूरा नहीं किया, मतलब सबका ऐसा वादा उन्होंने पूरा किया जिसके बारे में कई बार विपक्ष तो छोड़ दीजिए, पक्ष वाले को भी डाउट होता था कि इतना बड़ा वादा इन्होंने किया है, पूरा कैसे हो पाएगा, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। तो प्रधानमंत्री जी के बारे में वादा खिलाफी की बात, झूठ की बात अब करने वाले उनके दिमाग
उनका दिवालियापन कह सकते हैं। बाकी जनता जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं करते हैं। तेजस्वी ने लिस्ट दिया था, क्या होगा सर? अब एक बार में 2 सवाल पूछे वो कैसे एक बार में? तेजस्वी ने लिस्ट दिया परिवारवाद पर, उसके बाद से किसी भी जनसभा में नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर हमला नहीं कर रहे हैं। खैर वो तो कब कहाँ क्या बोलना है प्रधानमंत्री जी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको मालूम है। पिछली बार की अपेक्षा